आप देखो तो सही, अल्लाह तबारक व तआला ने हजरत आदम अलैहिस्सलाम को बनाया, आदम अलैहिस्सलाम को बनाया, तवज्जो फरमाएं, आदम अलैहिस्सलाम को बनाया। लेकिन जब आदम को बनाना हुआ तो आदम की मिट्टी को, जिस मिट्टी से आदम को बनाना था, वो मिट्टी जन्नत में ले जाई गई। ये आदम अलैहिस्सलाम की शान है, ये आदम अलैहिस्सलाम की अकरमियत है, ये आदम अलैहिस्सलाम की अफजलियत है कि जिस मिट्टी से आदम को बनाना हुआ उस मिट्टी को जन्नत में ले जाया गया। लेकिन जिस खमीर से मुस्तफा जाने रहमत को बनाना हुआ उस खमीर को उठाकर जन्नत में नहीं ले जाया गया, बल्कि जिस खमीर से मुस्तफा करीम का वजूद बनना था, अल्लाह ने जन्नत का टुकड़ा उठाकर जमीन पर ले आया ताकि महबूब को बनाना। आदम को बनाने के लिए खमीर आदम जन्नत में जाता है और मुस्तफा को बनाने के लिए जहां से खमीर बनना था जन्नत वहां चली आती है। इसलिए कि इंसान वहीं पे दफन होता है, इंसान दफन वहां होता है जहां से उसका खमीर होता है। मैं जहां मरूंगा वहीं का मेरा खमीर होगा। कोई मदीने में मरेगा, मदीने का खमीर, कोई मक्के में मरेगा, मक्के का खमीर, कोई शाम में मरेगा, शाम का खमीर, कोई यमन में मरेगा, यमन का खमीर। जो जहां दफन होगा खमीर वहां का होगा। और हुजूर अलैहिस्सलाम जहां दफन हुए खमीर वहां का था, इसीलिए तो तदफीन वहां हुई। और हुजूर ने फरमा दिया, मा बैना बैती व मिंबरी रौज़तुम मिन रियासिल जन्नह। जहां का खमीर था वहां खुदा ने जन्नत उतार दी। देखो, ये अपने नबी की शान है, ये अपने नबी का मकाम है। लेकिन आज मुस्लिम उम्मा मुस्तफा जान रहमत की इस अज़मत से नावाकिफ हो गई। फिर देखें, आदम अलैहिस्सलाम की अज़मत को बताने के लिए फरिश्तों से सजदा करवाया गया ताकि इकराम आदम बताएं, आदम अलैहिस्सलाम की शान बताएं। हजरत आदम अलैहिस्सलाम को सजदा करने का हुक्म हुआ, सब फरिश्तों को, तुम सजदा करो। फरिश्तों ने सजदा किया। हालांकि अल्लामा राजी इससे भी पर्दा उठाते हैं कि सजदा इसलिए नहीं करवाया कि आदम अलैहिस्सलाम को था, बल्कि किबला आदम थे, सजदा तो नूरे मुस्तफा को था। ये बात बयान की जाती है। लेकिन चले कुरान के हकायक की रोशनी में जाहिरी माना ही ले लें, सजदा किसको करवाया? हजरत आदम अलैहिस्सलाम को। ताकि फिरका वारियत की बात लोग कहते हैं कि भाई ये फिरके वारियत की बात है कि आप जाहिरी माने की बजाय आप इश्क के माना मुराद देते हैं। हालांकि हमारा इश्क तो इससे भी नहीं भरता, हम तो यहाँ भी सैर नहीं होते, इसलिए कि हमारे इमाम ने कहा हम इश्क के बंदे हैं, क्यों बात बढ़ाई है। लेकिन चले जाहिरी माना मुराद ले लें कि सजदा आदम अलैहिस्सलाम को करवाया ताकि इकराम आदम दुनिया को पता चले। सब फरिश्तों से कहा सजदा करो। आदम का इकराम बताने के लिए फरिश्तों से सजदा करवाया और मुस्तफा का इकराम बताने के लिए फरिश्तों से दुरूद पढ़वाया। वहां सजदा करवाया, यहां दुरूद पढ़वाया। सजदा मुतय्यना मुद्दत के लिए है, कुछ देर सजदा हुआ फिर सर उठा लिया गया। लेकिन जब नबी पे दुरूद पढ़वाया फरिश्तों से तो ये नहीं कहा इतने वक्त से इतने वक्त पढ़ो, बल्कि बताया मुजारे का सेगा पता नहीं कब से पढ़ रहे हैं और कब तक पढ़ते रहेंगे। और फर्क ये है, आदम को सजदा कराया तो सजदे में खुद शामिल नहीं है, लेकिन महबूब पे दुरूद पढ़वाया तो दुरूद में खुद शामिल हो। ये अपने नबी की शान। फरिश्तों, तुम अपनी ताकत के मुताबिक भेजो, हम अपनी शान के मुताबिक। ये अपने नबी की शान है।